जितनी भी फिजिक्स की डिस्कवरीज हुई हैं, आइंस्टाइन का नाम सुना है आप लोगों ने? वो सारे मैथमेटिशियन थे, न्यूटन वगैरह, वो मैथ के लोग थे, उनको चीजों का फार्मूला बनाना आता था। तो फार्मूला बनाना आता था तो वो सवाल का जब जवाब देते थे उसको फार्मूले में लेके आते थे, तो फिर उनको समझ आ जाती थी चीज की कैसे करी है। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब समझो, अपने आप को नॉलेज ऐसे हासिल करो कि समझो कि किसी ने ये दरियाफ्त नहीं की। तो अब बाकी लोग भी देखते हैं, गाड़ी है एक छोटी सी, कोई डीसी है, तो डीसी को मैं थोड़ा धक्का लगाता हूँ तो वो थोड़ी दूर जाती है, ज्यादा धक्का लगाता हूँ तो ज्यादा दूर जाती है। तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि ज्यादा फोर्स लगाने से वो ज्यादा जो है उसमें तेजी पैदा होती है, या उसका नाम रख लें, कुछ भी उसका नाम एक्सेलरेशन रख लें, जो मर्जी रख लें, लेकिन वो बात तो समझ आ रही है कि फोर्स का किससे ताल्लुक है? फोर्स का ताल्लुक है एक्सेलरेशन के साथ, यानी उसकी तेजी के साथ। इसी तरह एक और ऑब्जर्वेशन किया उसने, साइंटिस्ट ने, कि भाई छोटी चीज को धक्का देना आसान है और बड़ी चीज को धक्का देना मुश्किल है। छोटी गाड़ी को तो धक्का दे लेते हैं, बड़े ट्रक को कैसे धक्का देंगे? तो अभी हम सिर्फ तारुफ बता रहे थे, तारुफ के अंदर क्या क्या बातें की हमने। पहली बात कि एवरीडे का क्या मतलब है? रोज इर्द गिर्द की चीजें। साइंस का मतलब है जानना, सवाल करना। और साइंस के दो बड़े हिस्से हैं, सोशल साइंस, साइकोलॉजी पहले सोशल साइंसेज में होती थी। अब जब से उसके अंदर ब्रेन और बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, माइंड के बारे में बताया जाता है, तो अब वो नेचुरल साइंसेज कहलाता है। प्योर साइंस, कंप्यूटर साइंसेज भी नेचुरल साइंसेज में, वो अप्लाइड साइंसेज हैं, इसमें भी कुछ बेसिक है, वो भी, ये सब नेचुरल साइंसेज है। लेकिन नेचुरल साइंसेज का मतलब है इर्द गिर्द फितरत, कोई एवरीडे वाली बात। उस वक्त अगर सारे इंसानों के नॉलेज की बात करें तो वो नेचर या फितरत की बात है। छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए वो इर्द गिर्द एवरीडे की बात है, इर्द गिर्द की चीजों की बात है। बात एक ही है। नेचुरल साइंस का मतलब है एवरीडे साइंस, यानी कि आम चीजों के पीछे होता क्या है, कैसे काम करती हैं, क्या वजह होती है, ये सारा कुछ हम क्या कहेंगे? एविडेंस। जो हमारे जमीन पे चीजें हैं ये कैसे हैं, और ये केमिकल और चीजें कैसे काम करते हैं, तो यही फील्ड है और इनका जवाब हम देते हैं आगे। तो फिजिक्स के कौन कौन से बड़े बड़े शोबे हैं? पहला शोबा है मैकेनिक्स। ये देखिए, ये भी जो है ये मैकेनिक्स के अंदर ही आएंगी, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ जाएंगी चीजें। क्या था? बैग गिर गया था। अच्छा, तो साउंड से बैग गिर गया था, क्योंकि साउंड भी एनर्जी की किस्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो हम मैग्नेट के अंदर। अब ये किस किस को पता है ये बात कि बिजली तार में घूमने से एक कॉइल में बिजली जाए तो वो मैग्नेट बन जाती है, और मैग्नेट के अंदर एक तार को घुमाए तो उसमें बिजली पैदा होती है। मतलब हीट जो है वो एक अलग शोबा है फिजिक्स का, लेकिन हीट जो है वो किस वजह से होती है कि मॉलिक्यूल जो ऐसे हरकत कर रहे हैं, जब हम उनको एनर्जी और ज्यादा देते हैं तो वो ऐसे ऐसे हरकत करना शुरू कर देते हैं, जब हम उनको और एनर्जी देते हैं तो वो ऐसे ऐसे हरकत करना शुरू कर देते हैं। जितनी उनकी हरकत ज्यादा होगी उतना उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हीट क्या है? मॉलिक्यूल की हरकत। का एक सरफेस निकाला, छिलका निकाला प्याज का, तो छिलके को हमने स्लाइड पे रखा, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्या नजर आ रहे होंगे? सेल। तो अब आप वन बाय वन आएंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मुझे बताएंगे आपको सेल नजर आ रहे हैं। देखो